नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS फार्म हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष के बारे में आम साधारण में जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हाथ का एनालिसिस करेंगे आज हम, देखेंगे इस हाथ में क्या क्या है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए, एक रेक्टेंगल हाथ है। जब भी इस तरह का चौकोर हाथ होता है तो इस तरह का व्यक्ति, आदमी या औरत जिसका भी हाथ है वो बहुत मेहनती स्वभाव का होता है, काम से चिढ़ाने वाला नहीं होता। और इसका अगर कलर भी देखें तो लाल गुलाबी, तो यह पैसे को अट्रैक्ट करने वाला होता है। ऐसे आदमी के पास पैसा ज़रूर रहता है। अब बात करेंगे इसकी उंगलियों के बारे में। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडेक्स फिंगर से। ये इनकी इंडेक्स फिंगर लंबाई में अच्छी खासी सूर्य की उंगली से भी ज़्यादा है। जब भी लंबाई में इंडेक्स फिंगर, गुरु फिंगर जिसे कहते हैं, ज़्यादा होती है तो ऐसा व्यक्ति जो रहता है उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ये लोग जहाँ भी रहेंगे लीडर की हैसियत से ही रहना पसंद करते हैं। और यह उंगली कुछ लंबाई में ज़्यादा ही है तो ऐसे व्यक्ति में ईगो की भावना बहुत ज़्यादा होती है। ये अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं। तारीफ़ उन्हें बेहद आत्मिक सुकून देती है। ऐसे जातक जातिका गिनती ऐसी उंगली रहती है। अब देखिए, बात करते हैं इनके सेटन फिंगर की, शनि की उंगली। शनि की उंगली में लंबाई भी अच्छी खासी है और उसकी मोटाई भी अच्छी है। जबकि शनि की उंगली मोटाई और लंबाई अच्छी रहती है तो ऐसे लोगों को आलस पता ही नहीं होता क्या चीज़ है। इनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा भरपूर रहता है। और अब देखिए, बात करते हैं इनके सूर्य उंगली की। सूर्य उंगली की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, साथ ही मोटाई भी अच्छी है। सूर्य उंगली की लंबाई जब भी गुरु उंगली से कम होती है तो ऐसे लोगों में आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है। ये लोग किसी न किसी कला के धनी होती है, भले ही लिखने की कला हो, पढ़ने की कला हो, बोलने की कला हो, कोई न कोई कला में ये लोग एक्सपर्ट ज़रूर होते हैं और बहुत ही संभल कर कदम रखने वाले होते हैं। रिस्क टेकर तो बिल्कुल नहीं होते। किसी भी बात में रिस्क लेना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। कोई 100 रुपये की चीज़ भी लेंगे तो 4 बार पूछ परख कर लेंगे, लेना है नहीं लेना है, सस्ती है महंगी है, ये क्वालिटी इनमें आ जाती है। अब बात करते हैं इनकी बुथ फिंगर की। बुथ फिंगर की लंबाई इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई से थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन वास्तविकता में कम नहीं है, क्योंकि यह जो है तो काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है। अगर आप इसके ग्राफ पर ध्यान देंगे, देखिए ये बुध फिंगर, फिर उठकर इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर, गुरु फिंगर, तो यह काफ़ी नीचे से चालू हो रही है। इसलिए ऐसे लोगों की प्रतिभा जो रहती है थोड़ी दब भी जाती है। ये लोग अपनी प्रतिभाओं को ज़्यादा उभार नहीं पाते। मतलब कोई कमी नहीं होती इनकी बुद्धि में, इनके निर्णय लेने की क्षमता में, इनकी व्यापारिक बुद्धि में कोई कमी नहीं होती। ये लोग लेकिन उभर कर सामने नहीं आ पाते। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इनके फिंगर में ये जो गैप है, ये गैप इनको सामाजिक दूरी भी बनाए रखते हैं। ऐसे लोग जब गैप होती है अपनी धुन में रहना जीना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा किसी से मेल जोल ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। ये क्वालिटी आई जाती जब इन उंगलियों में डिस्टेंस रहेगा। अब देखते हैं इनका थंब। इनके थंब की मोटाई जो है तो अच्छी खासी है। पहला फ्लांच, दूसरा फ्लांच काफ़ी मोटे मांसल अंगूठा है और साथ ही अंगूठा काफ़ी नुकीला, बहुत जिद्दी स्वभाव। जिस किसी काम के बारे में ठान लेते उसको पूरा करके दम लेते हैं।
और देखिए इनके अंगूठे की अगर दूसरे पोर की बात करें तो ये लाइन जब भी आएगी तो तर्क शक्ति में थोड़ी कमज़ोरी, अपनी बात सामने वाले को समझा पाने में इन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी ज़रूर लगाना पड़ता है। और संतान रेखा की भी बात करें, संतान सुख अच्छा खासा इनके हाथ में दिखाई पड़ता है। अब देखिए बात करते हैं इनके माउंटों की। इनका गुरु माउंट जो है अच्छा खासा उभार, जब भी गुरु माउंट अच्छा खासा उभार गुरु माउंट में रहता है तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही साथ इनमें ऊर्जा उत्साह भरपूर रहता है। लेकिन ये क्रॉस इन्हें वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कत दे सकता है। इसके अलावा माउंट में ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिख रही। अब इनके शनि पर्वत को देखिए, अगर शनि पर्वत इनका दबा हुआ है, जब भी शनि पर्वत दबता है तो ऐसे आदमी या औरत जिसका भी हाथ है उनके मन में गुस्सा एक स्वाभाविक रहता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है ऐसे लोगों के स्वभाव में। अब इनका सूर्य पर्वत के बारे में अगर बात करें, सूर्य पर्वत इनका एक एवरेज है। एवरेज जब भी सूर्य पर्वत होता है तो नाम यश की अच्छी खासी इनके जीवन में एक मिडिल एज के बाद अच्छा नाम यश इन लोगों को मिल पाता है। और साथ ही साथ देखें तो इनके सूर्य पर्वत पर ये त्रिशूल भी बन रहा है। ये त्रिशूल जब जब भी बनता है किसी के हाथ में तो त्रिशूल सूर्य नाम धन यश का कारक होता है। ये इनको संपन्नता दिलाएगा, नाम दिलाएगा, पहचान दिलाएगा। एज 50 साल के बाद इनका नाम धन यश में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना पूरी है। अब देखिए इनका बुध पर्वत। बुध पर्वत में इनके काफ़ी अच्छा उभार है। इस उभार का बेनिफिट इनको ये मिलेगा जिस भी फील्ड में होंगे, नौकरी व्यापार, तो इसमें ये अपनी एनर्जी भरपूर लगा पाएंगे। लेकिन अगर वैवाहिक जीवन के हिसाब से बात करें तो इनका बुध पर्वत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जब भी ऐसी लाइनें आएंगी नुकीली तो ये वैवाहिक जीवन में कटुता की ओर इशारा करती हैं। और इसके साथ ही एक लाइन ये भी दिख रही है, तो शादी के पहले कहीं डीप रिलेशनशिप या रिश्ता होकर टूट जाना जैसी घटना की ओर इशारा करती है ऐसी लाइनें जब भी आएंगी। अब इनके प्रमुख रेखाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए ये इनकी हृदय रेखा जो कि बुध पर्वत के नीचे से निकलकर सीधे शनि पर्वत तक जा रही है। तो ऐसे लोगों के मन में भावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है, इमोशनल टाइप के लोग होते हैं ऐसे। और इनकी माइंड लाइन के बारे में अगर बात करें तो माइंड लाइन इनकी गुरु पर्वत के नीचे से निकलती हुई राहु क्षेत्र में आकर ख़त्म, हल्का सा झुकाव, उठी हुई। जब भी ऐसी लाइन उठी हुई रहती है राहु क्षेत्र के पास तो ऐसे लोगों के मन में सोच विचार की भावना कुछ ज़्यादा ही होती है। अनावश्यक सोच विचार इनकी ज़िंदगी में का हिस्सा होता है। और साथ ही साथ एक ब्रांच निकलकर चंद्र पर्वत पे भी जा रही है जो कि अच्छी फॉर्मेशन नहीं कही जा सकती। जब भी मस्तिष्क रेखा माइंड लाइन चंद्र पर्वत पर जाती है तो आदमी की भावनाओं में एक नकारात्मकता आना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उस दौरान ये लोग अगर अपने मन को किसी कला के प्रति बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं तो ये दुष्परिणाम जो होता है इसमें बहुत कमी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन इनकी ठीक है, एवरेज लाइफ कही जा सकती है। इनकी कुछ दिक्कतों परेशानियों संघर्ष के बाद इनकी 65 साल के आसपास की उम्र है इनकी।
अब इनकी अगर भाग्य रेखा के बारे में बात करें, भाग्य रेखा इनकी केतु पर्वत से निकलकर कुछ संघर्षों के साथ टूटती हुई आगे शनि पर्वत तक पहुंच जरूर रही है। साथ ही की खड़ी लाइनें जो कि इन्हें बुढ़ापे में भी इनकम का इशारा करती हैं। अब देखिए इनका शुक्र पर्वत के बारे में अगर बात करें, शुक्र पर्वत भी इनका एवरेज है। साथ ही पारिवारिक लाइनें काफ़ी जो कि इनके मन में अनावश्यक चिंताओं को दिखाती हैं। साथ ही कुछ खड़ी लाइनें जो कि स्वभाव में जिद्दीपन, कोई भी काम कैसे भी हालात रहे अपने लेवल पे निपटना ऐसे लोगों को बखूबी आता है। साथ ही अंगूठे का खून बाहर निकला हुआ, अंगूठे का खून जब भी ऐसा बाहर निकलता है, ऐसे लोग चतुर चालाक जरूर होते हैं। सामने वालों को अपनी बातों से प्रभावित करने की कला ये लोगों में भरपूर पाई जाती है। अब देखिए इनके अगर दोनों मंगल माउंट को भी देखें, मंगल पर्वत, तो ये काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए हैं। जब भी मंगल पर्वत दोनों उभार लिए होते हैं तो ऐसे लोगों में गुस्सा स्वाभाविक रहता है। ये लोग किसी भी घटना को लेकर, कैसे भी हालात को लेकर मन की भावनाओं को रोक नहीं पाते और अपशब्दों का प्रयोग करने में कोई हिचकिचाहट ऐसे लोगों को नहीं होती। जब भी मंगल पर्वत दोनों उभार लिए होते हैं, यह गुण स्वाभाविक आ ही जाता है ऐसे लोगों में। अब अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत इनका एक एवरेज कहा जा सकता है। चंद्र पर्वत पर ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक या सकारात्मक बातें नहीं दिख पड़ती। इनके मणिबंध रेखाओं की बात करें तो 2-3 रेखाएं चल रही है जो कि धन, यश और नाम में अच्छा खासा बेनिफिट दिलाने की ओर इशारा करती हैं। इनके हाथ में मंगल पर्वत पर कुछ राहु रेखाएं जरूर है जो कि उम्र के 30-35 वर्षों तक इन्हें परेशान कर सकती है, लेकिन बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये संबंधित देवी देवताओं की कुछ पूजा अर्चना करती हैं, थोड़े बहुत उपाय करती हैं, तो इस परेशानी से इन्हें छुटकारा मिल जाएगा। और इस हाथ के बारे में अगर एक सटीक बात कही जाए तो वो ये है कि ऐसे लोग मेहनती, दिमाग का उपयोग करने वाले ज़्यादा होते हैं। मेहनती तो रहते ही हैं, साथ ही इमोशनल भी रहते हैं, लेकिन अपने घर परिवार के लोगों से पटरी जल्दी नहीं खाती ऐसे लोगों की, क्योंकि गुरु माउंट में इनके जो उभार के साथ है, जो क्रॉस है, ये क्रॉस, इसके साथ ही इनके हृदय रेखा से जो लाइन निकल के आती है ऐसी, तो ये आदमी को गुस्सैल स्वभाव की ओर इशारा करती है। घर वालों के प्रति गुस्सैल स्वभाव इनका रहता है। तो ये था इस हाथ के बारे में मेरा ज्ञान। मेरा वीडियो देखने के लिए आप